हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेली क्लासेस। तो आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसका पार्ट 1 है। तो चैप्टर 1 का पूरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस अपने जैसा इंडिविजुअल, लाइक टू प्रोड्यूस अ बेबी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। इसमें क्या होता है कि अपने जैसे बच्चे को जन्म देना इज रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसका पर्पज क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को रखना, मतलब अपने जेनरेशन को आगे बढ़ाना और अपने जेनेटिक मटेरियल को अपने कमिंग जेनरेशन में ट्रांसफर करना। जैसे कि हम सभी को पता है कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में 1 पेरेंट इंक्लूड होते हैं और सेक्सुअल में 2 पेरेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल ह्यूमन भी है। ठीक है, तो देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन आखिर होता क्या है। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन क्या होता है? तो ह्यूमन में जो होता है वो मेल और फीमेल गैमेट मिल के फ्यूजन होता है, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है और जो रिजल्ट होता है वो या तो बेबी गर्ल होगा या फिर बेबी बॉय होगा। ठीक है, तो मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट जो होता है वो ओवम होता है। और जब मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे में फ्यूज होते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जो वहां से प्रोडक्ट निकलता है उसको जाइगोट बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इंटरनल होता है फीमेल बॉडी में। ओके, तो ये सब हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे आने वाले कमिंग लेक्चर्स के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम टॉपिक 1 देखेंगे, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहाँ होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है? पेल्विक रीजन में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर है क्या? तो इसमें क्या होता है? ये प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म को फॉर्म करता है और सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम यही है कि वो मेल गैमेट फॉर्म करे और सेक्स हार्मोन को फॉर्म करे, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले नाम देख लेते हैं। तो इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज टेस्टिस, स्क्रटम, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें पेनिस होता है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो टेस्टिस जो होता है पेयर ऑफ ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है और ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, जो कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है। और दो टेस्टिस होते हैं एक दूसरे के अगल बगल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि ये जो टेस्टिस है स्क्रोटम में जो होता है वो आखिर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको फॉर्म करने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उसको थोड़ा सा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए टेस्टिस जो है वो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक है, तो मैं बता चुकी हूं कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना चाहिए? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, और टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 कंपार्टमेंट्स। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक दोनों टेस्टिस में जोड़े तो अराउंड 500 कंपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक ठीक है, तो हम एक टेस्टिस के बारे में बात करते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, जो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं उसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और उसके अंदर जो होता है 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। ठीक है, और उसके बाद इंटरस्टिशियल सेल, और जिसको हम लिडिक सेल भी बोलते हैं। तो मतलब टेस्टिस के अंदर 2 टाइप्स के सेल होते हैं, एक होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स और दूसरे होते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल। तो इसमें हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाईली कोइल्ड और साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और इसका 2 लाइन होता है, मतलब ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है वो 2 लेयर्स ऑफ लाइन होता है। फर्स्ट वन इज मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो कि आगे चल के स्पर्म फॉर्म करता है। और दूसरा सटोली सेल, जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और लिडिक सेल देखते हैं कि आखिर लिडिक सेल क्या होता है। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसमें जो पार्ट बचा होता है उसमें ये लिडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल होते हैं। ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। ओके, और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये हेल्प करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देता है जैसे कि वॉइस क्रैक एक्सेट्रा, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट भी करता है। तो नेक्स्ट कम स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या होता है? ये एक पाउच ऑफ स्किन होता है जो कि टेस्टिस को होल्ड करता है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर को
मेंटेन करके रखता है और टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो नेक्स्ट कम एसेसरी डक्ट्स। तो आखिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एसेसरी डक्ट्स क्या क्या होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले एसेसरी डक्ट का फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एसेसरी डक्ट्स में, तो डेटाटेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिडाइडिमिस। तो ये एक लॉन्ग कोइल ट्यूब होता है जहाँ पे स्पर्म को मैचुरेशन होती है, स्पर्म मैच्योर होता है और टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, और यहाँ पे स्पर्म जो है टेम्पररी स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ पे यहीं पे स्पर्म को मोटालिटी मिलती है, मोटालिटी यानी कि उसमें मूवमेंट करने की शक्ति। एपिडिडाइमिस में ही स्पर्म को मोटालिटी मिलती है। उसके बाद आता है हमारा एसेसरी ग्लैंड्स। तो आखिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड क्या क्या है। तो नंबर 1 आता है सेमिनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इन सब का फंक्शंस क्या होता है तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप बुक लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो ये सब आपको एकदम मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों का, इन एसेसरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा। और जब सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिल के सिक्रेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन, ठीक है। और रोल ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, मतलब सेमिनल प्लाज्मा का आखिर काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, और स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है और स्पर्म को मूवमेंट करने में लाइक मोटालिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज पेनिस। आखिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस का काम क्या होता है, तो पेनिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन इन द मेल। तो ये काम कॉपुलेशन में काम करता है और स्पर्म रिलीज करता है। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्म स्पर्म इनटू फीमेल बॉडी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। और कहाँ से होता है, पैसेज ऑफ, और इसका एक और काम क्या होता है, पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन। तो स्टूडेंट ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल वीडियो। तो इस टॉपिक से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में से PYQs में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं अब उसको देखेंगे हम। स्टूडेंट, तो ये है ये टॉपिक से रिलेटेड PYQs। तो सबसे पहले 1 to 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय लिडिक सेल। तो आपको ये याद कर लेनी है। और व्हाई स्क्रोटम इज नेसेसरी, तो स्क्रोटम की जरूरत क्यों है। और 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम। एंड नंबर 2 क्वेश्चन जो आता है वो है राइट फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। तो ये है कुछ PYQ रिलेटेड टू दिस टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बाय बाय।